नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का फ्यूचर लाइब्रेरियन के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आज एक और नई सूचना के साथ में फिर हाजिर हैं। फ्यूचर लाइब्रेरियन जो है जैसा डेडिकेट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की बहुत सारी डिटेल के साथ में, बहुत सारी बातों के साथ में आप अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। और नॉलेज को बूस्ट करने के लिए हमने एक नॉलेज बूस्टर नाम से एक बुक भी लॉन्च किया है, वो भी आप देख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना जो आप थंबनेल के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि एमपीपीएससी में ग्रंथपाल यानी लाइब्रेरियन जो है उसकी वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो फिर से क्या हो चुका है, जारी हो चुका है। पिछले समय भी वैकेंसी थी और अभी कॉलेज लाइब्रेरियन की वैकेंसी है। नए जो वैकेंसी है उस नए वैकेंसी के नए ऑनलाइन बैचेज जो है वो आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम जो है वो हमारे फ्यूचर लाइब्रेरियन पर क्या हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। आप घर बैठे अपने कॉलेज लाइब्रेरियन बनने का, खासकर एमपीपीएससी तो है ही है, साथ ही साथ राजस्थान में भी अभी लाइब्रेरियन की वैकेंसी है। कॉलेज लाइब्रेरियन की मई में एग्जाम होना है, तो उसका भी कंटेंट जो है वो भी आपको हूबहू आप घर बैठे क्या कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़कर जो है लाइव फ्रॉम क्लासरूम के माध्यम से आप अपना सपना जो है वो क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना। लाइव फ्रॉम क्लासरूम जो है मित्रों, यहां से आपको डायरेक्ट जो है वो क्लासरूम के माध्यम से आपको क्लास जो है वो देखने को मिलेगी। एक बेहतरीन कंटेंट जो जिस कंटेंट के माध्यम से आप लगातार हमारे साथ जुड़ेंगे लाइव फ्रॉम क्लासरूम से। और लाइव फ्रॉम क्लासरूम की बहुत सारी खास बातें आप यहां से डिस्कशन तो आपको सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ जो डाउट्स क्लियर हैं, डाउट्स क्लियरिंग जो है स्टूडेंट्स का, जो हमारे पास ऑफलाइन जो बच्चे रहेंगे वो ऑफलाइन वाला डाउट्स क्लियरिंग भी आपको कहां देखने को मिलेगा, आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम से देखने को मिलेगा। तो अब आप घर बैठे अपने लाइब्रेरियन बनने के सपने को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। कॉलेज लाइब्रेरियन बनने का सपना जो है वो आप पूरा कर सकते हैं। और एमपीपीएससी में जैसा मैंने आपको कहा कि पिछले टाइम यानी जो लास्ट जो वैकेंसी थी उसमें 255 वैकेंसी थी और अभी जो है वो लगभग 80 के आसपास यानी 80 जो है टोटल ग्रंथपाल यानी लाइब्रेरियन की क्या है मित्रों, वैकेंसीज है। तो एमपीपीएससी जो है मित्रों सजग है लाइब्रेरी साइंस के प्रति। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है यहां से समय अंतराल के साथ में बहुत सारे जो है वो एडवर्टाइजमेंट जारी होते हैं लाइब्रेरियन के। तो जो साथी एमपी के हैं वो तो तैयारी करेंगे ही करेंगे। मान लीजिए एमपी के जो बच्चे, हमारे साथ भी बहुत सारे बच्चे जो फ्यूचर लाइब्रेरियन पे जो भरोसा करते हैं और फ्यूचर लाइब्रेरियन के साथ में जो जुड़े हैं अभी के बैच में, उन लोगों के लिए आज का ये सेशन बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे पहले आप घर बैठे कॉलेज लाइब्रेरियन बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। साथ ही यहां से लाइव फ्रॉम क्लासरूम आपको देखने को मिलेगा। तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम से आपको यूनिट वाइज, ठीक है ना, याद रखिएगा, लाइव फ्रॉम क्लासरूम से आपको यूनिट वाइज जो है वो कंटेंट देखने को मिलेगा। यूनिट वाइज आप आएंगे हमारे साथ में, तो यूनिट वाइज आप जैसे जो भी सिलेबस में है, जो भी चीजें हैं सिलेबस में, वो आपको एकदम से लाइन टू लाइन जो है वो आपको क्या होंगी, देखने को मिलेंगी। और इस बैच की जो खास बातें हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि रिसर्च स्कॉलर्स तो आपको पढ़ने को मिलेंगे ही, रिसर्च स्कॉलर से आपको पढ़ने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ जो है वो आप यहाँ देखेंगे फ्यूचर लाइब्रेरियन पर, तो आप यहाँ से और भी हम लोग आपके लिए एक्सपर्ट जो आपके लिए लाइब्रेरी साइंस का जो एक और अच्छा कंटेंट जो है वो अवेलेबल करवा सके, ऐसे एक्सपर्ट्स लोगों की भी हम लोग क्या लेंगे, सहायता लेंगे। जिन लोगों ने अब तक यूजीसी नेट जो लगातार हमारी तरह या हम जैसे दो साथियों के साथ जैसे जुड़ते हैं, तो लगभग आपको लगातार जो है वो 9-10 टाइम के जो यूजीसी नेट कंटिन्यू क्वालिफाई हैं 2018 से, उन साथियों का आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही मिलेगा, हम दोनों का तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ और जो फैकल्टीज है वो भी हमारे साथ में इस पड़ाव में क्या रहेंगी, शामिल रहेंगी। तो घर बैठे आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम से आप क्या कर सकते हैं, हमारे साथ इस बैच में आप जुड़ सकते हैं। इस बैच में जुड़ने से पहले आप क्या कीजिएगा, ये जो एमपीपीएससी की जो साइड है, उस एमपीपीएससी की साइड पे आप जो ग्रंथपाल के पदों का विज्ञापन है उस पे आप जरूर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। इस पे आपको अप्लाई करना है, उसके लिए कंप्लीट डिटेल जो परीक्षा की एक डेट वगैरह है वो सारी है। क्योंकि यहां पर आप आएंगे, देखिएगा विज्ञापन का क्रमांक है ये 30/12 को जारी हुआ है। और आवेदन आप कब से कर सकते हैं, तो वो आवेदन करने की डेट, इसकी अंतिम तिथि कब है, इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो कब आएंगे, ये सारी की सारी डिटेल जो है वो आप जरूर क्या रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा पड़ाव जो है वो आपको बता देता हूं। यहाँ पर सारी की सारी डिटेल जो है वो आप यहाँ पर दी हुई है। इस डिटेल के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, डिटेल के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिएगा विज्ञापन की तिथि इस डेट में है,
ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं 17/2 से 17 फरवरी से, और अंतिम तिथि जो है वो 26 मार्च है। इसके अलावा ऑनलाइन में त्रुटि सुधार जो है वो 4/3/2025 से क्या होगा, शुरू होगा 4 मार्च से, और ये 28 मार्च तक क्या है आप इसमें सुधार कर सकते हैं। जो आपके एडमिट कार्ड है वो 23/5 को जारी हो जाएंगे, और परीक्षा की तिथि जो है वो क्या रहेगी, 1 जून रहेगी। आगे की प्रोसेस जो है वो अंडर प्रोसेस है, यानी किस डेट में क्या होना है उसकी सारी की सारी बातें जो है वो यहाँ पर क्या है शामिल की गई हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या की गई है, शामिल की गई है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की भी बात करेंगे मित्रों। यहाँ से मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला पेरा जो है वो भी मैं यहाँ पर लूंगा। देखिएगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे थोड़ा सा, जिससे आपको मालूम रह सके कि यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन भी क्या है। ठीक है ना, यहाँ से सीधी सीधी बात कर लेते हैं। देखिएगा, यहाँ से जुड़ेंगे अपन, कहाँ कहाँ किन किन शहरों में एग्जाम होगी उसकी भी बात करेंगे। देखिएगा, यहाँ से छोटी सी बात ले लेते हैं। सबसे पहले आपके पास में MLIS तो होना ही चाहिए। ठीक है ना, MLIS जो है वो आपके पास में क्या है भाई, होना चाहिए। MLIS के साथ में आपके पास में क्या होना चाहिए भाई, नेट जो है वो भी होना चाहिए। अगर ये दोनों है, अगर आपके पास नेट नहीं है तो आपके पास में क्या होना चाहिए भाई, PhD होना चाहिए। PhD के नॉर्म्स जो है वो यहाँ से कंप्लीट जो नॉर्म्स है वो एडवर्टाइजमेंट में दिए हुए हैं कि आपके पास में PhD का 2 एक्सटर्नल जो एग्जामिनर है उसके द्वारा आपका वाइवा वगैरह जो है वो आपका होना चाहिए। यानी जो एक PhD एक अच्छी यूनिवर्सिटी जो करवाती है, उस अच्छी यूनिवर्सिटी के में जो भी नॉर्म्स होते हैं वो नॉर्म्स आपको सारे क्या करने हैं, फॉलोअप करने हैं। थोड़ी सी मैं यहाँ पर बातचीत कर लेता हूँ नंबर ऑफ वैकेंसीज की, और वो आपको याद रखना है मित्रों, वो 80 है। ठीक है ना, वो कितनी है तो वो आप ध्यान में रखिएगा। टोटल 80 सीटें हैं, और 80 सीटों में आप अनरिजर्व सीट की बात करेंगे तो 21 सीटें जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी की हैं। यानी आप ये मानिएगा ये अनरिजर्व है, ओपन है। यहां पर कौन आ सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स जो हैं वो भी आ सकते हैं। बशर्ते आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर MP जो है, MP के विद्यार्थी जो हैं वो लाइब्रेरी साइंस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई। MP के जो विद्यार्थी हैं, अदर स्टेट्स के तो बच्चे होंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो MP के जो बच्चे हैं, MP के जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी अच्छी शानदार मेहनत कर रहे हैं इन दिनों, और शानदार मेहनत का ही नतीजा है कि यहाँ पर क्या आ रही है, लगातार वैकेंसी आ रही है। ठीक है ना, लगातार यहाँ पर क्या आ रही है, वैकेंसी आ रही है, जिनका मिनिमम जो नॉर्म्स है, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो MLIS प्लस नेट है। इसके अलावा अगर आप और चीजें जानते हैं तो, और अगर आप करते हैं तो उसके लिए क्या है भाई, PhD जो है वो भी यहाँ पर क्या है, वैल्यू एडेड है। साथ ही साथ जो है PhD के नॉर्म्स जो हैं उनको आप जरूर रीड कीजिएगा। सिलेबस का मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं। यहां पर सिलेबस की बात करेंगे मित्रों, सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा जो है वो अकॉर्डिंग टू UGC नेट है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्या है भाई, अकॉर्डिंग टू UGC नेट है, याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू UGC नेट है। नेट के सिलेबस में जो जो चीजें शामिल हैं वो सारी की सारी यहाँ पर MPPSC ने क्या की है, शामिल की है। यानी बात करें तो यहाँ पर टोटल यूनिट जो है वो 10 यूनिट होंगे, ऐसे मान लीजिएगा। टोटल जो यूनिट है वो 10 होंगे, और 10 की 10 यूनिट जो है वो आपको फ्यूचर लाइब्रेरियन पर घर बैठे जो है वो लाइव फ्रॉम क्लासरूम के माध्यम से जो है वो आपको क्या होंगे, देखने को मिलेंगी। तो आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम में आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्यूचर लाइब्रेरियन। और जैसा मैंने आपको कहा कि फिलहाल भी जो है मकर संक्रांति का जो पर्व आने वाला है, मकर संक्रांति के पर्व पर ऐप में क्या मिलेगा आपको, एक घर बैठे आपको एक अच्छा ऑफर मिलेगा। एक मिनिमम प्राइस में, न्यूनतम लागत पर एक सर्वश्रेष्ठ प्रकार का जो ऑनलाइन कंटेंट जो है वो आपको घर बैठे क्या है भाई, MPPSC ग्रंथपाल यानी लाइब्रेरियन के लिए आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो इस पूरे सेशन के साथ में लाइव फ्रॉम क्लासरूम के माध्यम से आप हमारे साथ में क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। महत्वपूर्ण सूचना के साथ में हाजिर हुए थे। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।